कि दो बड़े नेता होना एक स्टेट के अंदर, और दोनों एक मेहनती हैं, इन्होंने रणनीति बनाई है, दूसरे मास लीडर हैं। ये कभी-कभी कहते हैं ना कि बेंच स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो तो फिर आपको चॉइस करने में दिक्कत होती है। तो क्या ये वो वाली स्थिति है, या आपको वाक़ई लगता है कि अगर भविष्य को देखना है, आगे की 15-20 साल की राजनीति करनी है, तो फिर डीके शिव कुमार पे दाँव लगाना चाहिए? देखिए, दोनों ही नेताओं ने अपना-अपना काम किया है। सिद्धारमैया साहब ने भी किया और डीके शिव कुमार ने भी किया, और जावेद साहब जो हुँ, कह रहे हैं वो बात ठीक है, डीके शिव कुमार ने बहुत काम किया है। हुँ, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने जहाँ से बात शुरू की, एक तो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लें। हुँ, यदि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं कि भई कांग्रेस में है, मैं किसी पर आपत्ति नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ केवल कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में, तो फिर जो विधायकों ने विधायक दल की बैठक में जो फैसला हुआ है, जो भी हुआ है, जिसका बहुमत है, उसको बना दें। इसमें फिर इतने सोच विचार करने की क्या ज़रूरत है? पहली बात, ठीक है? वो सिद्धारमैया हो, शिव कुमार हो और कोई हो, तीसरा हो, कोई भी नाम विधायक दल की बैठक में आपने इंडिविजुअली सबसे कर लिया है, सबसे सोच समझ कर लिए, बहस कर ली है, जो भी था, राय ले लिया, राय मशवरा कर लिया है, तो उसमें जिसको मेजॉरिटी मिली है, तो उसको बना दीजिए मुख्यमंत्री। ये तो पहली बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था की। लेकिन क्या ऐसा हम चलाते हैं पार्टियों? नहीं चलाते। तो उसमें लोकतांत्रिक तरीके में ये शामिल होता है कि विधायकों की राय के बाद भी जो पार्टी अध्यक्ष है या जो भी लोग हैं वो उसको तय करें। अब उसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो तय कर सकते थे कि विधायकों की राय ये है, फिर भी हम ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके बाद उसमें उन्होंने कहा कि हाईकमान को, अब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से राय मशवरा कर सकते हैं या नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आमतौर पर माना जाता है गांधी फैमिली को, राहुल गांधी को, सोनिया जी को। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप तय करके बता दीजिए कि आप हाईकमान के रास्ते से चलना चाहते हैं, आप पार्टी अध्यक्ष के फैसले पर चलना चाहते हैं, आप या विधायकों की राय से चलना चाहते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन कांग्रेस के साथ स्थिति अभी क्या है कि दूध के जले हुए हैं तो छाछ को फूक फूक के पी रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत जल गए थे, हुँ, यहाँ पर राजस्थान में अभी तक वो जला हुआ जो दूध है वो पिया नहीं जा रहा, तो इसलिए बहुत मुश्किल काम है और टफ फैसला है। लेकिन दो चीजें हैं, ये पूरा कांग्रेस का जो कैंपेन था जहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार हुई, उसका सबसे बड़ा मुद्दा था पे सीएम, 40% कमीशन वाली गवर्नमेंट। ठीक है, हुँ, था कि नहीं था? कांग्रेस ये हुँ। मानती है कि वो था। अगर वो था तो क्या डीके शिव कुमार की इमेज से ये कैंपेन मैच करेगा जब आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? जिसके खिलाफ ईडी की जांच चल रही हो, जो 100 दिन तक जेल में रहा हो, जिस पर सीबीआई के मसले रहे हों। मैं शिव कुमार जी पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कैंपेन आपका क्या मैच कर रहा है इस बात को कि जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो क्या एक करप्ट इमेज वाले, आई एम नॉट एलेजिंग शिव कुमार जी, लेकिन उन पर एक आरोप तो है ही बड़ा भ्रष्टाचार का, बड़ी प्रॉपर्टी का, बिल्डर्स का, जो भी है तमाम तरीके। तो क्या ये रिस्क कांग्रेस लेना चाहती है? दूसरी बात, जैसे सभा जी ने कहा कि क्या एक मास लीडर सिद्धारमैया साहब है, तो उनको छोड़ना चाहती है, उनके भरोसे नहीं चलेगी, क्या वो दलित को, कुर्बा जो उनकी कम्युनिटी है उसको छोड़कर जाना चाहती है? जैसे अभी कहा गया कि नहीं वो तो कांग्रेस में आए बाद में है, कांग्रेस में तो बाद में कब आए हैं, जब वो आए थे उसके बाद तो 2013 में चीफ मिनिस्टर रह लिए वो। उससे पहले 7 साल पहले आए थे जेडीएस छोड़ के, तो 2013 में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने ही बनाया था, और उस समय सिद्धारमैया को मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ये भी याद रखने की बात है। आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को फैसला करना है कि सिद्धारमैया हो कि नहीं हो, लेकिन 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह कांग्रेस ने सिद्धारमैया को नेता चुना था। तो वो एक बड़ी बात है। फिर लीडरशिप 75 साल की एज की बात, जैसे पंकज जी ने भी कही, एज क्या है क्या नहीं है ये तो बाद में तय होगा। किस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती है, पॉलिटिक्स को हमेशा ही हम गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और आप देखिए ना, चुनाव तो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भी लड़ा जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को आप बनाते हैं ना। पुष्कर सिंह धामी हार जाते हैं तब भी आप उनको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं ना। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से अपनी चीज़ों को देखती हैं और समझते हैं कि उनका किस तरह से बड़ा फायदा हो सकता है। हम लोग बहुत लॉजिकल तरीके से चलते हैं। एक्चुअली हुँ। पॉलिटिक्स जो है वो लॉजिकल गेम ही नहीं है। वो बट बीजेपी उस क्या वक्त क्या में क्या 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 होगा बीजेपी से तुलना करना उचित होगा? क्या बीजेपी से तुलना करना उचित होगा? क्योंकि बीजेपी में आप जानते हैं कि वहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला नहीं होता। वहाँ एक ऊपर से फैसला हो जाता है, पूरी कैबिनेट बदल जाती है, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। यहाँ एक कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं, चल रहा है देखिए और उस कंसल्टेशन के आशुतोष जी, जब प्रोसेस हम का नतीजा डेमोक्रेटिक ये तरीके की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, हुँ, आपने बिल्कुल ठीक ज़िक्र किया, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके का ही तो मैंने कहा, फिर तो विधायक तय कर रहे थे, फिर इसमें क्या बहस कर रहे हैं हम लोग? हुँ, हुँ, डेमोक्रेटिक तरीके से तो आप नहीं चल रहे ना, हुँ, और आप नहीं कर पा रहे फैसला, और जिसे आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं, तो ये आपकी सेंट्रल लीडरशिप की ताकत को भी बताता है।
तो जावेद साहब ने कहा कि आज सरकार नहीं है कांग्रेस की, इस वजह से ये परेशानी है, सेंटर में सरकार नहीं है। लेकिन आज सेंट्रल लीडरशिप इतनी मजबूत नहीं है कि वो तय कर दे कि सिद्धारमैया रहे, शिव कुमार, डीके शिव कुमार हो या जावेद अंसारी हो या विजय त्रिवेदी हो, किसी को बना देंगे तो वो तैयार हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी तय कर सकती है कि योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे तो बनाएंगे, ठीक है, या फिर पुष्कर सिंह धामी को बनाएंगे, त्रिवेंद्र को हटाकर, या किसी और को हटाकर, या भूपेंद्र पटेल को बनाएंगे, तो वो एक मजबूत लीडरशिप है। दो चीजों को यदि आप मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा था, लेकिन जब सेंट्रल लीडरशिप मजबूत होती है तो वो तय कर सकती है। सेंट्रल लीडरशिप मजबूत नहीं होती है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बहाना हम लोग लगाते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से नहीं चल रहे ना। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलते तो फिर तो बहस ही नहीं थी। विधायक दल की बैठक हो गई, उसमें जो मेजोरिटी मिल गई उसको बना दीजिए, इसमें कोई बहस करने की बात नहीं है। लेकिन क्या उसी से पार्टियां सरकारें चलती हैं? ऐसा नहीं, इसीलिए ऊपर भी कोई बैठता है ना, तो वो सब तय कर रहा है। और इसको मैं बहुत ही अजूबा बात नहीं समझ रहा। पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा प्रोसेस चलता है, और जब दो ताकतवर लोग हों, क्या तीसरा भी आ सकता है? आज हम दो की चर्चा कर रहे हैं, कल तीसरा हो सकता है। हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत सारे उदाहरण हैं। 1997 का उदाहरण जावेद साहब को, सभा को पता है, आपको पता है कि गुजराल साहब किस तरह से प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, पंकज जी को हो सकता है कि पता हो कि तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम कौन सा चर्चा में चल रहा। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से पिछले दिनों डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके उनको जेल में रखा गया था, आज की तारीख में अगर मान लीजिए डीके शिव कुमार को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बना देती है और 1 महीने के बाद ईडी एक्टिव हो जाती है, उनको बार बार पूछताछ के लिए बुलाती है, फिर उनकी कस्टडी सीख करने की कोशिश करती है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा एम्बेरसमेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विजय जी ने यही बात, वो पेटीएम वाली जो बात विजय जी ने पकड़ी, वो बिल्कुल सही है। पूरा कैंपेन में वो पेटीएम का स्लोगन, पे पीएम, सॉरी, पे पीएम वाला, पे सीएम, सॉरी, नहीं, तो मेरा पे पीएम भी था, पे सीएम क्राई पीएम, क्राई सीएम क्राई पीएम। हाँ, तो विजय जी, मेरा ये सवाल ये कि क्या ये एक समझदारी का फैसला होगा खुद डीके शिव कुमार के लेवल पे? जी, आप बन जाए और 1 महीने के बाद पता चला कि आपको सीबीआई पकड़ के लेके जा रही है और फिर आपको मुख्यमंत्री पद भी गया और भविष्य का करियर भी चला जाएगा। विजय जी, इसमें तो संभावना बहुत है ही, लेकिन मैंने तो उससे पहले आपको ये निवेदन किया कि यदि उनको बनाते हैं तो आपने जो पूरा कैंपेन ही करप्शन के खिलाफ चलाया है, वही लीडरशिप आप एक परसेप्शन में करप्ट लीडर को सौंप रहे हैं, तो ये तो पहले दिन से ही हंगामा शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसी पर सारा हंगामा कर देगी। ईडी सीबीआई का तो केस पहले चल ही रहा था, वहां पर जाने से कौन रोक सकता है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल परसेप्शन की बात है, फैक्ट्स पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अलग है। तो पे सीएम के खिलाफ जब पूरा का पूरा 40% कमीशन की सरकार के खिलाफ आप जीतते हैं और उसके बाद एक ऐसे ऑफिस नेता को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, बागडोर सौंप रहे हैं, तो वो एक बड़े सवाल खड़े करेगा। मैं इस पर शिव कुमार की कॉम्पिटेंस पर, उनकी पॉपुलरिटी पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। जावेद साहब को मैं उनसे बताऊं, वो कॉम्पिटेंट भी हो सकते हैं, वो पॉपुलर भी हो सकते हैं, उन्होंने सारा चुनाव लड़ाया भी है, ये सब भी बातें हैं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन की होती है ना। पॉलिटिकल परसेप्शन क्या होगा, क्या शिव कुमार के साथ ये परसेप्शन के साथ कांग्रेस चलने के लिए तैयार है। और सिद्धारमैया साहब का एक हिस्ट्री और समझ लीजिए, वो मैं उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ रहा था, पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो आदतन रेबल है। और जेडीएस से उस दिन वो आए थे जब उनको लग गया था कि देवेगौड़ा साहब कुमार स्वामी के आगे उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। तो जो आदमी जेडीएस को छोड़ के डिप्टी सीएम से यहाँ आ जाता है, वो सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम तो बन, देखिए ये तो साफ है कि सिद्धारमैया डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे शिव कुमार के साथ। शिव कुमार के साथ तो, शिव कुमार के लिए तो फिर भी संभावना है कि वो डिप्टी सीएम हो जाए सिद्धारमैया के साथ। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के साथ डिप्टी सीएम तो नहीं बनेगा। तो ये पॉलिटिकल जो पावर शेयरिंग है वो किस तरह से होगी? सिद्धारमैया को आप क्या कहकर संतुष्ट करेंगे? और मान लो केंद्र में सरकार होती तो आप मंत्री बना देते, केंद्र में राजभवन में भेज देते, वो कोई संभावना नहीं है। तो एक फॉर्मर सीएम को डिप्टी सीएम तो नहीं बना सकती कांग्रेस पार्टी। तो संभावना यही हो सकती है कि डीके को ही इस बात के लिए तैयार किया जाए, कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे तैयार किया जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सिद्धारमैया के खिलाफ करना, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आज डीके शिव कुमार पार्टी छोड़कर बगावत करने की स्थिति में नहीं है। ये डर कांग्रेस के दिमाग में नहीं रहना चाहिए, वैसे तो उनके दिमाग में साफ होगा। और कभी भी मनी पावर वाला लीडर नॉर्मली पार्टियां छोड़कर नहीं जाता। मास बेस वाला लीडर हमेशा रेबल होता है। मनी पावर का जो लीडर है वो रेबल नहीं हो सकता, इसको मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।